अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव राबिया। हम लोग मस्दर के अमल करने की शर्तें पढ़ रहे थे कि मस्दर किन शर्तों के साथ अमल करता है। उनमें कई शर्तें पढ़े। एक तीसरी शर्त यह है, उसको मैं जोड़ दे रहा हूँ बहस से, अल्लाह यकूना मुज़मरन, कि वो मस्दर ज़मीर ना हो, यानी कोई ज़मीर ना हो जो उस मस्दर की नियाबत कर रही है। अगर कोई ज़मीर है जो उस मस्दर की नियाबत करेगी तो उस ज़मीर के अंदर मस्दर के से अमल करने की खुसूसियत नहीं मानी जाएगी। उसकी मिसाल ये है, अगर कोई कहे ज़रबी ज़ैदन हसनुन व हुवा अमरन कबीहुन, तो ज़रबी ज़ैदन हसनुन, इसकी तरकीब ज़रबी, ज़रब ये मस्दर है, मुज़ाफ या मुज़ाफ इलैह है, और ये फ़ाइल की जगह पे है, यानी मस्दर के फ़ाइल को मुज़ाफ इलैह बना दिया गया है। और ज़ैदन ये ज़रब का मफ़ूल है, और ये मस्दर अपने फ़ाइल जो कि मुज़ाफ इलैह की शक्ल में है यहाँ, और मफ़ूल इससे मिल करके ये खुदा हुआ। हसनुन ये ख़बर है, एक जुमला हो गया, ज़रबी ज़ैदन हसनुन, मेरा ज़ैद को मारना अच्छा है। वह हुआ अमरन कबीहुन, और वह अमर को बुरा है, यानी मेरा अमर को मारना बुरा है। हुआ कि ज़मीर ये ज़रबे की तरफ जा रही है, तो अब इसे अगर अमल दिला दिया जाए, हुआ को आबिल मान लिया जाए, और ये माना जाए कि हुआ ये ज़रबी की नियाबत कर रहा है, इस वजह से, इसकी वजह से अमरन मंसूब हो जाएगा, तो ये बात सही नहीं है। ये साहिब किताब कह रहे हैं कि वो ज़मीर नहीं होना चाहिए। और एक दलील के तौर पर कोफ़ियों ने, अच्छा कोफ़ी कहते हैं कि अगर कोई ज़मीर मस्दर की तरफ लौट रही है तो उस ज़मीर के अंदर भी मस्दर के से अमल करने की ताकत और सलाहियत मान ली जाएगी। और उन लोगों ने जो दलील पेश किया है वो है वमल हर्ब इल्ला मा अलिमतुम व दुख्तुमु, वमल हर्ब इल्ला मा अलिमतुम व दुख्तुमु वमा हुवा अन्हा बिल हदीसिल मुरज्जमी। तो कह रहे हैं वमा हुआ अनहा वमल हदीस अनहा, वमा हुआ अनहा हुआ अल हदीस, वमल हदीस व अनहा बिल हदीसिल मुरज्जम। तो कह रहे हैं क़ालू फ़अनहा मुतअल्लिक़ुन बिज़्ज़मीर, उन लोगों का कहना है वमा हुआ अनहा में बिल हदीसिल मुरज्जमी में जो अनहा है ये मुतअल्लिक़ है हुआ के ज़मीर के। साबिक़ किताब कह रहे हैं वहादा बैत नादिर काबिल लित्तावील, ये शाद शेर है, तावील के काबिल है। फ़ला तुबना अलैहि क़ायदा, इस पर कोई कायदा नहीं बनाया जाएगा। बस। तो तीसरी शर्त को अगर हम इख्तिसार के साथ समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि वो मस्दर ज़मीर ना हो, यानी कोई ज़मीर ना हो जो उस मस्दर की नियाबत करे। चौथा, अल्लाह यकून महदूदन, कि वो महदूद ना हो। महदूद का मतलब कोई मुतय्यन ना हो, जैसे अअजबत अअजबनी ज़रबतुका ज़ैदन, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ज़ैद को एक बार मारना, तो ज़रबतुका ज़ैदन, तुम्हारा एक बार मारना, अब इस मस्दर को महदूद कर दिया गया है, एक बार दो बार मारने से। तो कोई मस्दर जो मर्रा के लिए आएगा, मस्दर लिल हया होता है, मस्दर लिल मर्रा होता है, तो वो भी मफ़ूल मुतलक़ अगर ऐसा है तो वो अमल नहीं करेगा। कोई मस्दर में अगर तहदीद हो गई है तो अमल नहीं करेगा। अअजबनी ज़रबतुका ज़ैदन, बल्कि अअजबनी ज़रबुका ज़ैदन कहा जाए तो ये सही है। और एक दलील के तौर पर एक शेर दिया है जिसमें मस्दर मुअय्यन को आमिल बनाया गया है। तो साहिब किताब कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी इस शेर को दलील बनाए कि देखो यहाँ ये अमल कर रहा है तो ये शाज़ है। वशज़्ज़ क़ौलुहु, और कौल ये शाज़ है, युहाबी बिहिल जल्दुल्लज़ी हुवा हाज़िमुन बेदरबत कफ़्फ़ैहिल मला नफ़्सा राकिबी। इसको मैं दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ कि ये शेर थोड़ा सा, इसके अल्फाज मुमकिन है आप लोगों को मुश्किल लगे, हालांकि मुश्किल है नहीं, डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी चीज़ें। युहाबी बेही, उसके पहले शेर का तर्जमा समझते हैं। युहाबी बेही
उसके ज़रिए से जिंदा कर देता है। बेही में हा की ज़मीर जा रही है अलमा की तरफ। पानी के ज़रिए से, पहले शेर का पूरा मफ़हूम सुन लें। शेर का मफ़हूम है कि एक अक्लमंद आदमी वज़ू बनाने के लिए पानी साथ में लेके जा रहा था, सफ़र कर रहा था कि रास्ते में ऐसा हुआ कि एक आदमी शदीद प्यास से मर रहा था। प्यास की वजह से एक आदमी मर रहा था। दूसरा एक आदमी गुजर रहा था जो अक्लमंद था और अपने साथ वज़ू बनाने के लिए पानी रखा था। अगर वो पानी ना हो तो वज़ू नहीं बना सकता है। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि लाओ हम पानी से वज़ू ना बनाएं बल्कि इस पानी को इस मरते हुए शख्स को पिला दें और अपना तयम्मुम कर लें। तो कहा कि वज़ू छोड़ तयम्मुम कर लिया उसने, उस अक्लमंद आदमी ने, और पानी के ज़रिए उसने उसकी जान बचा ली और अपने हाथ को मिट्टी पर मार करके तयम्मुम कर लिया। यही इस पूरे शेर का मफ़हूम है। तो इसको कह रहा है युहाबी बेही अलजल्दुल्लज़ी हुआ हाज़िमुन। पहले युहाबी का फ़ाइल सुन लें। युहाबी का फ़ाइल है अलजल्द और अल्लज़ी हुआ हाज़िम, अलजल्द मौसूफ़ है, अल्लज़ी हुआ हाज़िम सिफ़त है ये जुमला। तो मौसूफ़ सिफ़त मिल करके युहाबी का ये फ़ाइल हुआ। अलजल्दो के माने होते हैं कवि। अलजल्दो अल्लज़ी हुआ हाज़िमुन, वो कवि आदमी जो दूरंदेश है। कवि आदमी जो कि दूरंदेश है, उस आदमी, वो आदमी क्या करता है, उसके ज़रिए यानी पानी के ज़रिए जान बचा लेता है। युहाबी का मफ़ूल बिही है नफ्स राकिब। उसके ज़रिए से वो सवार के नफ्स को बचा लेता है। कैसे? बेदरबते कफ़ैहे, अपनी दोनों हथेलियों को एक बार मार करके, अलमला मिट्टी को, बला के माने है मिट्टी, तुराब। बेदरबते कफ़ैहे अलमला, अपनी दोनों हथेलियों को एक बार मिट्टी पर मार करके। यहाँ जो महल्ले शाहिद है, शेर का तर्जमा आप समझ गए, इसका मफ़हूम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि दरबा ये मस्दर है और ये मस्दर महदूद है, एक बार मारना। ऊपर की शर्त में रखा गया, मस्दर अगर महदूद होगा तो वो अमल के काबिल नहीं रहता है। कहेगा ना अल्लाह यकून महदूदन, ये कि वो महदूद ना हो, अमल के काबिल नहीं रहता। लेकिन यहाँ मस्दर महदूद है, उसके बावजूद भी अलमला को मफूल बनाया है, क्योंकि मला यह दरबा का मफूल है। बेदरबते कफ़ैहे अलमला, अपने हथेलियों को मिट्टी पर मार करके, होता नहीं ज़रबो या अक्लो हामिदिन अम्बजन, हामिद का आम खाना। ज़रबो हामिदिन, ज़रबो हामिदिन अदुवन, हामिद का दुश्मन को मारना। ऐसे ज़रबतो कफ़ैहे मला, उसकी दोनों हथेलियों को मारना। कहाँ? मिट्टी को, मिट्टी को मारना। जब आदमी तयम्मुम करना होता है तो मिट्टी पे मारता है ना ऐसे हाथ, तो मिट्टी को मारना मतलब मिट्टी पर मारना। तो कहा बेदरबते कफ़ैहे अलमला, अपनी दोनों हथेलियों को मिट्टी पर मार करके। तो अलमला ज़रबा का ये मफूल है। ज़रबा ये मस्दर मुहद्दद है। इसमें इस शेर में आप देख रहे हैं कि ज़रबा जो मस्दर मुहद्दद है उसने भी अमल किया है अलमला पर, यानी वो भी आमिल है। तो साबित आप करें शज़्ज़ क़ौलुहु, शायर का ये शेर शाज़ व नादिर है, ऐसा कभी हो जाता है। वरना जो मस्दर महदूद होता है वो अमल के लायक और अमल के काबिल नहीं होता है, उसको अमल नहीं दिलाते। ये सीधी सी बात है। कह रहे हैं फ़अअमल, अब शेर का मैंने तर्जमा कर दिया है। कौन क्या वाक़ है ये बता दिया। युहाबी का फ़ाइल है अलजल्दु अल्लज़ी हुआ हाज़िमुन, ये पूरा मौसूफ़ सिफ़त मिल करके युहाबी का फ़ाइल हो गया। और युहाबी का मफ़ूल है नफ्स राकिबिन, ताकतवर जो कि दूरंदेश है। दूरंदेश ताकतवर जिंदा कर देता है नफ्स राकिब, राकिब के सवार के नफ्स को
उसके ज़रिए यानी पानी के ज़रिए मैंने अभी बता दिया कि पेही में हा का मर्जा जा रहा है अलमा की तरफ। कैसे? बेज़रबत कफ़ैहि अलमला, उसकी दोनों हथेलियों को, अपनी दोनों हथेलियों को मला पर, इन मिट्टी पर मार करके। तो अलमला ये मामूल है दरबा का, और नफ्स राकिब और अलजल्दुल्लज़ी हुआ हाजिब ये मामूल है युहाबी का। यानी युहाबी का फ़ाइल हुआ अलजल्दुल्लज़ी हुआ हाजिब, और युहाबी का मफ़ूल बिही हुआ नफ्स राकिब। दरबा का मफ़ूल बिही है अलमला। महल शाहिद यही है अलमला की दरबा। फ़अअमल दरबत फ़िल मला, नीचे लाइनों में लिखा हुआ है दरबा को अमल दिला दिया है मला में। व अम्मा नफ्स राकिब फ़मफ़ऊलुन लियुहाबी, और बहरहाल नफ्स राकिब जो है ये युहाबी का मफ़ूल है। व मानाहु, इसका माना है अन्नहु अदला अनिल वुदू इला तयम्मुम, कि वो वज़ू से उदूल करके, वज़ू ना करके तयम्मुम किया है। वसक़र राकिब अलमाअ अल्लज़ी काना मअहू, और मुसाफिर को वो पानी पिला दिया जो पानी उसके साथ था। फ़अहया नफ्सहू, तो उसने उसके नफ्स को ज़िंदा कर दिया। पाँचवीं शर्त है अल्ला यकून मौसूफ़न क़ब्ल अमल, अमल से पहले वो मौसूफ़ न हो, अमल से पहले उसकी सिफत ना लाए, यानी पहले मस्दर हो फिर उसका मामूल हो फिर उस मस्दर की सिफत हो, ऐसा चल सकता है। लेकिन मस्दर हो और उसकी सिफत हो फिर मामूल हो, तब ऐसा नहीं चल सकता है। शर्त याद कर लो, अल्ला यकूना मौसूफ़न क़ब्ल अमल, ये कि अमल से पहले वो मौसूफ़ ना हो, अमल से पहले वो मौसूफ़ ना हो, यानी अमल से पहले उसकी सिफत ना लाई गई हो। जैसे इसको मिसाल समझो, अअजबनी, तो इस तरह नहीं कहा जाएगा अअजबनी दर्बुका शदीदो ज़ैदन, मुझे हैरानी है किससे? दर्बुका शदीदो, तुम्हारा सख्त मारना, ज़ैद को मुझे हैरान कर दिया, मुझे हैरान कर दिया तुम्हारे ज़ैद को सख्त मारने ने। चलिए इसकी तरकीब करते हैं, तभी आपकी बात समझ आएगी। ज़र्बु का, ज़र्ब ये मुज़ाफ़ है, का मुज़ाफ़ है, और अशदीदो ये ज़र्ब की सिफत है। ज़र्बु का शदीदो, तुम्हारा ज़ैद को मारना, तुम्हारा ज़ैद को सख्त मारना, तुम्हारा ज़ैद को, तुम्हारा सख्त मारना ज़ैद को। अब देखिए ज़र्ब यहाँ मस्दर है और इसकी सिफत ले आई गई है अशदीद, और ज़र्ब का जो मामूल है वो इस सिफत के बाद है, शदीद के बाद है ज़ैद। इस मिसाल में आप देख रहे हैं कि ज़ैद ज़र्ब जो है अमल करने से पहले मौसूफ़ हो चुका है, यानी मौसूफ़ है, सिफत है और फिर उसका मामूल है, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। इसे समझ लें, अल्ला यकूना मौसूफ़न क़ब्ल अमल, अमल से पहले वो मौसूफ़ ना हो। लेकिन अगर इसको ऐसा कर दिया जाए, पहले अमल दिला दिया जाए मस्दर को, उसके बाद उसकी सिफत ले आई जाए, तब सही है। अअजबनी दर्बुका ज़ैदन अशदीद, अगर ऐसे कर दिया जाए, मुझे हैरानी है, मुझे ताज्जुब लगा, मुझे अच्छा लगा, क्या? तुम्हारा ज़ैद को मारना, ज़र्बुका ज़ैदन, तुम्हारा ज़ैद को मारना, फिर ज़र्ब की सिफत आप मामूल के बाद ले आए, यानी अमल करने के बाद, अमल दिलाने के, अमल दिलाने के बाद आप उसको ले आए, तो ये चीज़ चल सकती है। मेरा ख्याल है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क़ाल शायर, शायर ने कहा, इन्न वजदी बिका शदीदो अरानी आज़िरन फ़ीका मन अहिद्दु अदूलन। पहले इसका माना समझ लें, इन्न वजदी, बेशक मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, बिका तुम्हारे साथ, सख्त, मेरी सख्त मोहब्बत तुम्हारे साथ,
मेरे साथ तुम्हारे साथ जो मेरी सख्त मोहब्बत है, बेशक इसने, ये इन्ना का इसम हो गया, इसने अरानी मुझे दिखाया, मन अहिद तो अदूलन जिस शख्स से मैंने अहद किया है उसने मुझे दिखाया कि जिस शख्स से मैंने अहद किया है इस हाल में क्यों मेरी मलामत करने वाला है। यानी वो शख्स इस मेरी मोहब्बत ने मेरे मलामत करने वाले को दिखाया आज़रन फी का कि तेरे बारे में उज़्र कबूल कर रहा है। एक बात जान लीजिए, आरानी उसने मुझे दिखाया, उसका फ़ाइल है हुआ की ज़मीर, नी मफ़ूल अव्वल है, मन अहिद तो अदुल ने मफ़ूल सानी है, आज़रन फी का ये मफ़ूल सालिस है। कहा जो आदमी मेरी मलामत कर रहा था वो आदमी अब तेरे सिलसिले में उज़्र कबूल कर रहा है मेरे सख्त मोहब्बत को देखते हुए। शेर का पूरा मफ़हूम है कि जो आदमी तुझसे मोहब्बत करने पर मेरी मलामत कर रहा था, अब मेरी सख्त मोहब्बत, मेरी मोहब्बत की सोजिश और गर्मी देख करके वो मेरा उज़्र कबूल करने पर आमादा हो गया है। जो मेरी एक नहीं सुनता था तेरे बारे में, अब मेरी हर बात, हर एक सुनने को तैयार है तेरे बारे में। ये शेर का मफ़हूम है, लेकिन महल्ले शाहिद ये है वज्द, इन्ना वजदी बेशक मेरी मोहब्बत, वज्द की सिफत है अशदीद, और उससे पहले बी का जार मजरूर ले आया। जार मजरूर में मुताल्लिक है, और ज़ाहिर है मुताल्लिक मामूल होता है किसका, जिसका वो मुताल्लिक होता है। तो बी का ये जार मजरूर ये मुताल्लिक है, यानी ये मामूल है वज्द का, और वज्द मस्दर है, आमिल है, और ये अमल किया है बिका में और उसके बाद उसकी सिफत लाई गई है। तो यहाँ ये ठीक है भाई, देखो अमल करने के बाद वो मौसूफ हुआ है वज्द, अमल करने के बाद उसकी सिफत लाई गई है। बस सीधे तौर से आप ये समझें कि अमल करने के बाद उसकी सिफत लाई जाए। मस्दर की अगर सिफत लानी है तो मामूल के बाद लाइए, मस्दर की सिफत लानी है तो मामूल से पहले ना लाइए। सीधे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं, कह रहे हैं फ़अख़्ख़र शदीद अनिल जार वल मजरूर, तो शदीद लफ्ज़ शदीद को यहाँ मुअख़्ख़र कर दिया है जार मजरूर से जो वजदी का मुताल्लिक़ है। छठी शर्त यह है अल्ला यकून महदूफन, कि वो मस्दर हज़फ ना हो। कोई मस्दर अगर महजूफ रहेगा, कोई मस्दर अगर महजूफ रहेगा तो अमल नहीं कर सकता है। भाई अगर मस्दर की जगह पर कोई ज़मीर उसकी नियाबत कर रही है सो अमल नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि फ़ेल हज़फ हो करके भी अमल कर देता है। बहुत सारी जगहें आपने ये भी जानी होंगी कि फ़ेल वहाँ हज़फ है, उसके बावजूद उसका मामूल है वो अमल कर रहा है। अल असदा, बहुत सारे फ़ेल के हज़फ होने की कुछ जगहें हैं, जवाज़ी और वजूबी, बहुत सारी जगहों पर फ़ेल हज़फ होता है और अमल करता है, लेकिन मस्दर अगर हज़फ रहेगा तो अमल नहीं करेगा। एक बात साफ है बिल्कुल, मस्दर अगर हज़फ रहेगा तो मस्दर अमल नहीं कर सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं मालका व ज़ैदन, और यहाँ मुराद लें मालका व मुलाबसत का ज़ैदन। कुछ लोग कहते हैं मालका व ज़ैदन में तक़दीरी इबारत है मालका व मुलाबसत का ज़ैदन, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। और बिस्मिल्लाह में कुछ लोग मानते हैं तक़दीरी इबारत है इब्तिदाई बिस्मिल्लाह साबितुन, तो मुब्तदा और ख़बर को हज़फ कर दिया गया और मुब्तदा का मामूल बाकी रखा गया, ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, लेकिन ज़रूरत शेरी है, अगर शेरी कोई ज़रूरत है तो वहाँ ऐसा कर सकते हैं, जैसे हल तज़कुरून इला दायरैन हिजरतकुम, क्या तुम लोगों को याद है अपनी हिजरत दायरैन की तरफ, दायर बोलते हैं गिरजाघर, गिरजाघरों की तरफ तुम्हें अपनी हिजरत याद है। वह मसहकुम सुलबकुम, और अपनी सलीबों का तुम्हारा छूना। व कौलुकुम या रहमान कुर्बाना, और व कौलुकुम या व मसहकुम सुलबकुम रहमान कुर्बाना, इतना है। तो कह रहे हैं तक़दीरी इबारत है व कौलुकुम या रहमान कुर्बाना, तो कुर्बान ये कौल का मामूल है। अगर शेर में कहीं हज़फ है मस्दर तो वो
अमल कर सकता है तो वो ज़रूरत शेरी की बुनियाद पर है। उसे बुनियाद बना करके हम नहीं कहेंगे कि अब मस्दर महज़ूफ़ रहेगा तब भी अमल करेगा। तो सातवीं बात आपने ये जान लिया कि मस्दर जो है, मस्दर वो महज़ूफ़ नहीं होना चाहिए, जो मस्दर आमिल हो। आठवीं बात और आखिरी बात ये है, छह बातें हो गई ना, 6 बात, 2 बात और रह जा रही है, इतनी बातें याद कर लो। 7वीं और 8वीं, 8 शर्तें हैं अमल करने की, 6 शर्तें मैंने पढ़ा दिया। 7 और 8, 7वीं शर्त और 8वीं शर्त को इंशाअल्लाह मैं कल पढ़ाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।